हे देवा, साई वो बिल्ली देख रही हैं आप? काली बिल्ली? ये कब आई? ये तो अपशकुन है। पर शकुन अपशकुन तो केवल मन का वहम है। अधिकतर लोग काली बिल्ली को देखकर या तो वहीं रुक जाते हैं या फिर रास्ता बदल देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका दर्शन अमंगल है, अपशकुन है। पर प्रकृति की किसी भी रचना से मुंह मोड़कर उसकी अनदेखी करके हम केवल उन चीजों को नकारते हैं, उन चीजों की अनदेखी करते हैं जो प्रकृति हमें सिखाना चाहती है। देखिए उस बिल्ली को, क्या कर रही है वो? अपनी साफ सफाई। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्ली एक छोटा सा जानवर खुद की साफ सफाई के लिए कितना जागरूक है, कितना साफ सुथरा रखता है स्वयं को। हमें उससे शिक्षा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। खुद को और अपने आसपास के परिवेश को साफ सुथरा रखना चाहिए हमें, क्योंकि बीमारियों से बचने का यही मूल मंत्र है। अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि कल रात बारिश हो गई तो ठंड बढ़ गई, इसलिए आपने अपने बेटे को नहलाया नहीं। उसके कपड़े इसलिए नहीं बदले क्योंकि आपको लगा कि कपड़े गंदे हुए ही नहीं है, और कपड़े ना बदलने की वजह से ही ये कंकड़ इसकी कांख में छिपे रह गए। शुक्र है कि सही समय पर कंकड़ निकल गए, वरना इन कंकड़ों के कारण आपके बेटे के शरीर पर घाव भी हो सकते थे। मैं समझ गई साई। मैं अभी पानी गर्म करके इसे नहला दूंगी और कोशिश करूंगी कि इसे धूल मिट्टी से दूर रखूं। मिट्टी में खेलेगा नहीं तो मिट्टी से जुड़ेगा कैसे? पर हाँ, आपको ये याद रखना होगा कि जहां ये खेले वो मिट्टी साफ सुथरी हो, वहां गंदगी ना हो, क्योंकि जहां स्वच्छता नहीं होती वहां रोग होते हैं। धन्यवाद साई, मेरी आंखें खोलने के लिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपनी आसपास की जगह को साफ रखने की हर संभव कोशिश करूंगी। राम जी भला करें। हटो रे सामने से। इस क्षेत्र में अंग्रेजों के लिए मैं रीढ़ की हड्डी की तरह हूं। इन्हें आवश्यकता है मेरी, नहीं तो इतने मुखिया है इस जिले में, सबको कहां बुलावा मिलता है व्यक्तिगत रूप से भेंट करने का। संभवतः ये मेरे अच्छे दिनों के पुनर्गमन का आरंभ है। हरिओम। रुको, नीचे रखो पालके। आंख के अंधो, तुम में से किसी ने भी उस काली बिल्ली को नहीं देखा? किस बात के पैसे देता हूं मैं तुम लोगों को? काली बिल्ली रास्ता काट गई और तुम में से उसे कोई रोक नहीं पाया।
हो गया ना अपशगुन। माफी सरकार, हमने देखा नहीं। अब दिख गई ना? हाँ, दिख गई ना? मारो उसे। जी सरकार। मारो। आप लोग इस बिल्ली को मार क्यों रहे हैं? हरिओम हरिओम। तो ये तेरी साथी है और होनी भी चाहिए। काली बिल्ली मनहूसियत फैलाती है और तू शिरडी की सारी मनहूसियत की जड़ है। इस संसार में कुछ भी मनहूस नहीं होता है। तुझसे बहस करने में मुझे कोई रुचि नहीं है। वो बिल्ली मुझे दे और चल निकल यहां से। तेरा तो उद्देश्य ही है मेरे काम में टांग अड़ाना। तेरे पास कुछ काम नहीं है, लेकिन शिरडी का मुखिया होने के नाते मेरे पास बहुत काम है। खुद को शिरडी का राजा कहते हैं और एक छोटी सी बिल्ली से डरते हैं आप। सबके समक्ष मेरा उपहास करके क्या प्राप्त करना चाहता है तू? मेरी बराबरी? जन्माष्टमी के दिन लोगों को वाड़े पर ना आने देकर, वर्षों से चली आ रही प्रथा को तोड़कर, कहीं तू ये तो समझने नहीं लगा है कि तू मेरा स्थान ले चुका है? हा? इस संसार में कोई किसी की जगह नहीं ले सकता है कुलकर्णी सरकार। और बची बात जन्माष्टमी की प्रथा में भाग लेने की, तो प्रथा उन लोगों से बनती है जो उसमें भाग लेते हैं। जब तक लोग चाहते हैं प्रथा चलती रहती है, और जिस दिन लोगों के विचार बदलते हैं प्रथा बदल भी सकती है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और जो इस नियम को स्वीकार नहीं करता वो अपने पतन को निमंत्रण देता है। तो खुद में परिवर्तन ला बैरागी। मेरे मार्ग में आना बंद कर, नहीं तो तेरा पतन निश्चित है। वो बिल्ली मेरे नौकरों को सौंप दे। चल। कुलकर्णी सरकार, आने वाला समय शिरडी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। शिरडी को आपकी मदद की जरूरत होगी, और आप शिरडी की मदद तभी कर पाएंगे जब आप अपने स्वार्थ, क्रोध, लोभ और मोह से ऊपर उठकर सोचेंगे। इस बैरागी से बिल्ली को छीन लो और भगाओ मेरे सामने से उसे। जी सरकार। सरकार, बिल्ली को छीनकर मार तो सकते हैं, लेकिन अभी शुभ कार्य पे जा रहे हैं। ऐसे में खून खराबा, कहीं अपशगुन ना हो जाए। हरिओम हरिओम। तू ठीक कह रहा है पंता। काली बिल्ली रास्ता काट गई, ऊपर से इस मनहूस का मुंह देख लिया। दो अपशगुन हो गए। अब तो बनता काम भी बिगड़ जाएगा। अंग्रेज अधिकारी से तो मैं कल ही मिल लूंगा। अब तो वापिस जाना पड़ेगा वाड़े पर। हटो।
साहब का कहने का ये मतलब है कि हम सबको सतर्क रहना होगा। माना कि ये रोग फैलने की शुरुआत बॉम्बे से हुई है, पर ये कौन जाने कब ये शिरडी पहुंच जाए। Why are you smiling, Kulkarni? This is a very serious matter. साहब कह रहे हैं कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। शिरडी को सुरक्षित रखना आपका कर्तव्य है। हाँ, बॉम्बे के बाहरी इलाकों में महामारी पहले ही बहुत लोगों की जान ले चुकी है। काश ये बीमारी उस फकीर को भी लग जाए। देखिए, शिरडी बंबई से बहुत दूर है। मुझे नहीं लगता कि ये बीमारी शिरडी तक पहुंच पाएगी। साहब का निर्देश है कि आप महामारी को हल्के में ना लें, और इस तरह का कोई बीमार इंसान आपको दिखे या कोई ऐसा बीमार आदमी आपके यहाँ इलाज के लिए आए जिसे तेज बुखार हो, उल्टी हो, शरीर में पानी की कमी और कमजोरी की शिकायत हो, उसे हर हाल में महामारी शिविर भेजिए। महामारी शिविर? एक अस्थायी जगह जो गांव और शहर की आबादी से दूर होती है। ऐसे स्थान पर संक्रमित रोगियों को रखा जाता है ताकि उनके माध्यम से स्वस्थ लोगों में बीमारी का प्रसार ना हो। और हाँ, आपको तत्काल शिरडी के बाहर ऐसी जगह की व्यवस्था करनी है। इसका अर्थ ये है कि अंग्रेजी डॉक्टर ऐसे बीमारी से संक्रमित रोगियों का वहां आकर इलाज करेंगे? जी नहीं, जहाँ तक मुझे पता है कि इस बीमारी से कोई नहीं बच सकता। इन शिविरों की स्थापना का उद्देश्य रोगियों को स्वस्थ लोगों से दूर रखना है। और ये बात भी सच है कि जो इंसान इन शिविरों में चला जाता है वो लौट के दोबारा नहीं आता। हरिओम, ये तो अच्छा है। यदि जाने वाले वापस नहीं आते अर्थात मर जाते हैं तो उनके खेतों को अपने नाम पर करवाने का मैं कोई न कोई रास्ता निकाल लूंगा। लेकिन इस शिविरों की स्थापना के लिए इतनी सारी खाली भूमि कहां से लाऊं? Kulkarni, if you help us eradicate this disease, Our Majesty will give you monetary rewards and also a prestigious medal as well. साहब का कहना है समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है शास्त्री जी। बात मेरे हितलाभ की हो तो वो किसी भी भाषा में हो मेरे समझ में आ ही जाती है। इनसे कहिए ये जैसा चाहते हैं वैसा ही सब होगा। हरिओम, चलता हूं। ये क्या कह रहे हैं? मरीजों पे नजर रखो, लेकिन आजकल सरकार के पास दवा लेने कोई आता ही कहाँ है। सब लोग उस फकीर के पास जाते हैं। हमें भी वहां जाकर नजर रखनी चाहिए। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं सरकार। मैंने सब सुन लिया है। लेकिन पंता, ये बीमारी मेरे अच्छे दिनों की वापसी का कारण बन सकती है। उस फकीर ने आज तक सब कुछ छीन लिया मुझसे, लेकिन अब नहीं समझे? समझाता हूं। अंग्रेज सरकार के पास भी इस बीमारी का इलाज नहीं है, तो वो पाखंडी कहां से ठीक कर पाएगा लोगों को? उसके अनुयायियों का भी उस पर से विश्वास उठ जाएगा और जो बचेगा उसे हम मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद तुम गांव वालों को जाकर बताओगे कि कुलकर्णी सरकार के पास इस महामारी का इलाज है, औषधि है। लोग जान बचाने के लिए मेरे पास आएंगे। उनकी आर्थिक स्थिति देखकर मैं सुनिश्चित करूंगा उसे शिविर भेजना है या नहीं। अगर वो निर्धन हुआ तो तुरंत उसे भेज दूंगा शिविर में। यदि धनवान हुआ तो धीरे धीरे जौ की तरह उसकी संपत्ति चूस लूंगा और फिर भेजूंगा उसे शिविर में। मैं सुनिश्चित करूंगा कि शिविर लोगों से ठसाठस भर जाए।
अंग्रेज सरकार को लगेगा कि कुलकर्णी सरकार ने उनके आदेश को गंभीरता से लिया है, फिर वो मुझे पदक देंगे, नगद पुरस्कार देंगे। इसका अर्थ ये है चारों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में। हरिओम। मैं जानता हूं छुप कर तुम मुझे देख रही हो। अब बाहर आ भी जाओ, घबराओ मत। मुझे पता है तुम यहां किसी खास वजह से आई हो। बताओ। जानता हूं इस संकट का आभास पहले ही था मुझे, पर फिर भी शुक्रगुजार हूं तुम्हारा कि तुम इतनी दूर से इस संकट, इस मुसीबत से आगाह करने के लिए आई हो मुझे। सुनो सुनो, हम सबकी जान जोखिम में है, कोई बचेगा नहीं। पंता, अरे ऐसा क्या हो गया? कुछ तो बताओ। गंगाराम जी, बंबई में रोज सैकड़ों लोग मर रहे हैं महामारी से। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि कुछ ही दिनों में गांव के गांव नष्ट कर सकती है। माना खतरनाक है पंता जी, पर बंबई तो यहाँ से बहुत दूर है, फिर वहाँ की बीमारी अपनी शिरडी में कैसे आ सकती है? लोग सफर करते रहते हैं कि नहीं? ये बहुत संक्रामक और छुआछूत वाली बीमारी है, और ये अंग्रेज अधिकारी ने खुद बताया है कुलकर्णी सरकार को। और हमें किस बात का डर, जब हम हैं साईं के दर। वो बैरागी, अरे मूर्खो, इस बीमारी का इलाज तो अंग्रेजी अधिकारी के पास भी नहीं है। वो फकीर इस बार कुछ नहीं कर पाएगा, और तुम सब लोग उसके अंधविश्वास में अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इन गांव वालों पे तो मेरी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा है। गंगाराम जी, इन लोगों को छोड़िए, आपको तो मेरी बात पे यकीन है ना? ये फटीचर लोग मेरी बात माने या ना माने, उससे मुझे क्या? मुझे तो आप जैसे लोगों की चिंता है, जो इस गांव के करता धरता है। ये तो है, लेकिन इससे बचने का कोई तरीका है कि नहीं? है, एक है। क्या? आपको जो भी बीमार लगे, उस आदमी की सूचना कुलकर्णी सरकार को देनी है। जैसे किसी को तेज बुखार, कमजोरी, शरीर में पानी की कमी, बार बार प्यास लगना, बार बार उल्टी होना, अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो उस रोगी को तुरंत कुलकर्णी वाड़े में भेज दीजिए, चाहे वो आपके परिवार का सदस्य हो या पड़ोसी। क्योंकि अगर आप ऐसे लक्षणों से पीड़ित व्यक्ति के पास रहे तो उस बीमारी से आप संक्रमित हो जाएंगे। अगर आप बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की सूचना नहीं देते हैं तो उसकी मृत्यु आप सुनिश्चित कर रहे हैं, साथ ही में अपनी भी। ये बीमारी 1 सप्ताह के अंदर इंसान की जान ले लेती है।
अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं, हम सब सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे बीमार व्यक्ति की सूचना सरकार को तुरंत मिले। चलो, इतना तो कर दिया मैंने कि अब कोई बीमार व्यक्ति सरकार की नज़र से बच नहीं पाएगा, और इस बार तो सरकार से इनाम लेकर रहूंगा। आई फिर बहुत दर्द कर रहा है। आई गोविंदा, आई बहुत प्यास लग रही है, पानी चाहिए। पानी? गोविंदा, ये ले। गोविंदा, तेरा बदन तो बुखार से भट्टी की तरह तप रहा है। तू लेट जा। गोविंदा, गोविंदा, हे देवा, साई, एक बार फिर से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं आने वाला संकट क्या है, किस रूप में है। तुमने अपना कर्तव्य निभा दिया, अब मेरी बारी है अपने लोगों के प्रति, उनकी हिफाजत के लिए अभी मुझे बहुत कुछ करना है। काका, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ सही, खाने में मिर्ची ज्यादा हो गई थी, शायद इसके लिए खांसी आ रही है। साई तो यहाँ नहीं है, कहाँ गए होंगे साई? घर में सब ठीक तो है ना? जी साई, आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। सबूरी गोविंदा, सबूरी, मैं तुम्हारे साथ हूं। भाऊ, आपने साई को कहीं देखा? नहीं। भाऊ, साई को कहीं देखा आपने? साई? हाँ। साई तो थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजरे थे। कहाँ गए? पता नहीं। गोविंदा की हालत नाजुक है, उसे इलाज की जरूरत है। साई भी नहीं है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? माफ कीजिएगा सरकार, मगर ये किस लिए? इसमें मैं वो पदक लगाऊंगा जो अंग्रेज सरकार मुझे महामारी पे त्वरित कार्यवाही करने पर देगी। हरिओम।
शिरडी वासियों ने मेरे साथ बड़ा विश्वासघात किया है, उपचार के लिए आना ही बंद कर दिया। त्योहारों में आशीर्वाद लेने के लिए वाड़े के बाहर खड़े रहते थे ये शिरडी वासी। अब उस पाखंडी के खंडर में जाकर खड़े होते हैं। लेकिन ईश्वर भी मेरे साथ है। अब हर शिरडी वासी मेरी दया पर होगा। इस महामारी के कारण कोई भी बीमार पड़ा तो मैं सुनिश्चित करूंगा उसका इलाज करना है या नहीं। जिसकी भूमि में अधिग्रहण कर सकता हूं उसे औषधि दूंगा, और जिससे मुझे कोई लाभ नहीं उसे मैं सीधा भेज दूंगा महामारी शिविर में। अब पता चलेगा शिरडी वासियों को, शिरडी के असली राजा कुलकर्णी सरकार थे, हैं और रहेंगे। हरिओम। क्या मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ काम करो, रुको। मुझे पता है तुम लोगों की चेतावनी को शिरडी वासी बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेंगे। कोई कुछ नहीं बताएगा, इसलिए सावधानी बरतो, कड़ी निगरानी रखो। पंता जी। अंता गांव गया है, तुम्हारी जिम्मेदारी दुगनी हो गई है, समझे? हाँ, हर घर में घुस कर देखो, किसी में भी बुखार या शारीरिक दुर्बलता या उल्टी, शरीर में पानी की कमी ऐसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत उसे मेरे पास लेके आओ। जी। और अगर किसी ने विरोध किया तो? घसीटते हुए लेकर आओ। महामारी से पीड़ित रोगियों के साथ कीट पतंगों के भांति व्यवहार किया जाता है, इंसानों के भांति नहीं। समझ रहे हो? अच्छा। हाँ, जाओ। जी सरकार। चलो। हरिओम हरिओम। पिछले दरवाजे पे कौन आ सकता है? कौन? अहो, रसोई में कुछ भी नहीं बचा है, राशन लाने के लिए पैसे दीजिए ना। बस इतना? इतने में क्या आएगा? थोड़ा सा अनाज आएगा, और वो हम लोगों के लिए पूरा नहीं होगा। थोड़े और पैसे दीजिए ना। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने दे दिए, और इतने में ही पूरे महीने का खर्च चलाना पड़ेगा। ओहो, मेरे साथ आइए। जरा देखिए अपनी मुन्नी को। अरे उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं है। अरे कम से कम अपनी बेटी को तो कपड़े दिला सकते हो। कपड़े तन ढकने के लिए होते हैं, दिखावे के लिए नहीं। और क्या बुराई उसके कपड़ों में? थोड़े पुराने हैं तो क्या हुआ? दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कपड़े खरीदने तक के लिए पैसे नहीं है। जीवन सादा और विचार उच्च होने चाहिए इंसान के। अरे मेरी फूटी किस्मत, किस कंजूस के पल्ले में बन गई। अरे इतना पैसा बचा के क्या कीजिएगा जब हम ही नहीं बचेंगे।
अरे कपड़े पे खर्च ना सही, लेकिन खाने पीने पे तो कीजिए। देखिए देखिए जरा मुन्नी को, कितनी कमजोर हो गई है। मेरे लिए ना सही, लेकिन अपनी बेटी के लिए तो थोड़ा खर्चा कर सकते हैं ना। पेट भर के खाना तो खाती है ना, और क्या दिला दूं मैं इसे? अगर मेरे पास मेवा मिष्ठान खरीदने के लिए पैसे होते तो मैं जरूर खिलाता। उसे क्या तुम्हें भी खिलाता। अब नहीं है तो मैं क्या करूं? साई, आइए आइए। च्युताई, कल इतना सब कुछ होने के बाद आप फिर से, अगर आपके दादा को पता चल गया तो? वही गोविंदा बहुत बीमार है वही। सारे लक्षण वैसे ही हैं जैसे सरकार महामारी के बारे में बता रहे थे। कहीं गोविंदा को महामारी? वही अध्यापक जी पाठशाला के काम से शिरडी से बाहर गए हैं, इसलिए मैं द्वारका आई गई, पर साई वहां नहीं थे। वही मैंने साई को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। मुझे समझ में नहीं आया वही मैं क्या करूं, इसलिए मैं यहाँ चली आई। वही मुझे लगा दादा मुझसे भले कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, अपने भांजे को ऐसी हालत में कम से कम वो मदद जरूर करेगा। आप कैसे भूल गई कि आपके दादा अपने अहंकार की पूर्ति के लिए किसी का भी बलिदान दे सकते हैं? और अगर कहीं गोविंदा उस महामारी से सच में पीड़ित हुआ तो क्या होगा? वही दादा गोविंदा का इलाज करेगा ना? गोविंदा, गोविंदा। च्युताई, आप अपने दादा को मुझसे बेहतर जानती है। ये समय उनसे पूछने का नहीं है, ये जोखिम हम नहीं उठा सकते। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। ऐसे लक्षण में वो कौन सी औषधि देते मुझे पता है, मैं अभी लेकर आती हूँ। वही, लेकिन दादा? च्युताई, गोविंदा मेरे बेटे जैसा है, उसके लिए मैं इतना जोखिम तो उठा ही सकती हूँ ना। आप बाहर होगी, मैं आती हूँ। साई, क्या आप अपनी उदी से मुन्नी को ठीक नहीं कर सकते? आपकी बेटी का इलाज उदी से संभव नहीं है। क्यों साई? क्योंकि आपकी बेटी को कोई बीमारी ही नहीं है, ये केवल कुपोषण की शिकार है। इसे ठीक करने के लिए पौष्टिक आहार की जरूरत है, और जब तक इसे भोजन में संतुलित आहार, दूध, दही, घी नहीं मिलता, इसकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती। लेकिन साई, इसके लिए तो पैसे चाहिए जो हमारे पास नहीं है। साई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं क्या बताऊं आपको, मैं इनको सब कुछ देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो मैं कहां से दूं? आपने बर्तन में जो पैसे छुपा कर रखे हैं, उनमें से कुछ पैसे अपने परिवार पर क्यों नहीं खर्च करते? बर्तन में?
लेकिन साईं हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं। हाँ साईं, बिल्कुल, अगर हमारे पास पैसे होते तो मैं अपने परिवार पर जरूर खर्च करता। लेकिन मुझे यकीन है कि उस बर्तन में पैसे हैं और वो बर्तन यही है, मेरे पैरों के नीचे। जमीन में गड़ा हुआ। साईं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ कोई पैसा नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जमीन में खुद ही खोदकर क्यों नहीं देख लेते? जरूर खोदूंगा साईं, आपको भी तसल्ली मिल जाएगी। इसमें दीमक कहां से आई? दीमक हमेशा खाने की तलाश में ही आती है। और खोदिए, अंदर जरूर कुछ है। कुछ है तो। मेरे जीवन भर की कमाई मिट्टी में मिल गई। लेकिन ये यहाँ कहां से आया? इसको तो मैंने अपने घर के पीछे आंगन में गाड़ा था। ये वही खाता देख लीजिए, मैंने इसे भी पूरा कर दिया है। रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि। सरकार को बाहर ही रखना प्रभु। दूसरे गांव का बही खाता कहाँ है? जी अभी दिखाता हूं। सरकार, मैं लाया तो था। तो कहाँ है? सब काम मुझे ही करना पड़ता है। न जाने किस काम के पैसे देता हूं मैं तुम लोगों को। हटाओ। सरकार, मिल गया, यही था।
अगर गोविंदा को सिर्फ पेट की आम तकलीफ है तो सरकार की ये दवा काम करेगी। ये ध्वनि तो मेरे कक्ष से आई। यहां क्या कर रही हो तुम? जी साफ सफाई। तो शांति से नहीं कर सकती? उठापटक क्यों कर रही हो? अकारण आना पड़ा मुझे यहां। अब से सावधानी बरतूंगी। च्युताई, ये लीजिए। धन्यवाद वहिनी। च्युताई, गोविंदा को इससे आराम मिलेगा, आप जल्दी जाइए। हाँ। हे भगवान, गोविंदा की रक्षा करना, वो उस महामारी से पीड़ित ना हो जिसकी सरकार चर्चा कर रहे थे। आपके पास इतने पैसे थे, फिर भी आपका परिवार भूखा था। आपकी पत्नी, आपकी बच्ची पेट काट कर जीने के लिए मजबूर थे। कैसे पति हैं आप, कैसे पिता हैं? साईं, ये पैसे भी तो मैंने इन्हीं के लिए जोड़ के रखे थे ताकि मुसीबत में काम आए। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी बेटी मुसीबत में। जैसे आपने कहा कि वो कुपोषण का शिकार हो गई है, मैं तो ये सोचता था कि औरतों की तो आदत होती है फालतू पैसे खर्च करने की, इसलिए मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। साईं, मेरी मदद कीजिए। ये क्या हो गया मेरे साथ? ये आपके ही कर्मों का फल है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।